बच्चों पर माँ बाप अपना सब कुछ लगा देते हैं। जब वही बच्चे अपने माँ बाप का बेरहमी से कत्ल कर दें तो इसे आप क्या कहेंगे। आज की कहानी है यूएसए में रहने वाले हेल्डरसन परिवार की। 7 जुलाई 2021 चैंडलर हेल्डरसन ने डेन काउंटी शेरिफ के ऑफिस में अपने माता पिता के मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल की। उसने बताया कि उसके पेरेंट्स बार्ट एंड क्रिस्टा हेल्डरसन, जो विंडसर विस्कॉन्सिन यूएसए में रहते हैं, 2 जुलाई फ्राइडे को अपने कुछ दोस्तों के साथ व्हाइट लेक में अपने केबिन जाने के लिए घर से निकले थे। उनका प्लान मंडे तक वापस आने का था, लेकिन इतने दिन बाद भी वो वापस नहीं आए, इसलिए वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने आया है। चैंडलर ने डेप्यूटी को बताया कि उसने दोनों के सेल फोन पर कई बार कॉल किया, पर दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। चैंडलर की बात पर भरोसा करके डेप्यूटी ने छानबीन शुरू कर दी। जब पुलिस हेल्डरसन के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कुछ जगहों पर फर्श की पट्टियां भी मिसिंग हैं। चैंडलर ने बताया कि वो आईटी सेक्टर में जॉब करता है और एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसे ये नहीं पता कि उसके पेरेंट्स किन दोस्तों के साथ में गए हैं। उसने बताया कि उसकी माँ ने संडे को उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था कि वो मंडे या ट्यूसडे को घर लौटेंगे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। जल्दी ही पुलिस को ये साफ हो गया कि चैंडलर की कहानी असामान्य है और उसने जो कुछ भी बताया वो पूरा सच नहीं है। बार्ट और क्रिस्टा हेल्डरसन, एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली, अपने 2 बेटे मिशेल और चैंडलर के साथ विंडसर में रहते थे। मिशेल यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से ग्रेजुएट होकर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जॉब कर रहा, जबकि चैंडलर मेडिसन कॉलेज से रिन्यूएबल रिसोर्स इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट हासिल करने वाला था। उसके पास अमेरिकन फैमिली इंश्योरेंस की आईटी फील्ड में एक अच्छी जॉब थी और हाल ही में उसको स्पेसएक्स कंपनी ने भी जॉब ऑफर की थी। चैंडलर और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेजुएशन के बाद फ्लोरिडा जाने की प्लानिंग में थे। जब बार्ट और क्रिस्टा गायब हो गए तो चैंडलर ने सबसे पहले मिशेल को टेक्स्ट किया और उसे बताया कि उसके पेरेंट्स एक वीकेंड के लिए उनके केबिन गए थे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। चैंडलर की बातों पर मिशेल को कुछ शक हुआ जब उसने बताया कि बार्ट और क्रिस्टा अनजाने दोस्तों के साथ एक अनजान व्हीकल में चले गए। मिशेल ने बताया कि उसके पेरेंट्स को ड्राइविंग आती थी और वो खुद ड्राइव करना पसंद करते थे, और उसने ये भी बताया कि क्रिस्टा हर छोटी बड़ी बात मिशेल से शेयर करती थी, इसलिए ये अजीब है कि क्रिस्टा ने केबिन जाने की बात उसे नहीं बताई। चैंडलर ने अपने पेरेंट्स के लौटने की तारीख से 5 दिन बाद विंडसर में शेरिफ प्रेसेंट को बताया कि उसके पेरेंट्स मंडे या ट्यूसडे सुबह लौटने वाले थे। जब डेप्यूटी हेल्डरसन के घर गए तो वहाँ कोई नहीं था और बार्ट और क्रिस्टा को फोन करने पर सीधा वॉइसमेल जा रहा था। शेरिफ डिपार्टमेंट ने फिर डिटेक्टिव शंकन सिम्स को एक मिसिंग पर्सन की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने को बुलाया। डिटेक्टिव शंक को चैंडलर ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने पेरेंट्स की थर्सडे को पैकिंग करने में मदद की थी और सुबह 6:15 पर जब वो उठा तब तक उसके पेरेंट्स जा चुके थे। उसको नहीं पता कि वो किनके साथ गए या कार कौन चला रहा था, लेकिन दोनों की गाड़ियां गैराज में ही हैं। उसने बताया कि उसने अपनी माँ को कई बार मैसेज भी किया, लेकिन सैटरडे को 4:45 बजे भेजा गया टेक्स्ट मैसेज एक नॉर्मल मैसेज की तरह गया, जिससे पता चला कि फ़ोन बंद है। चैंडलर ने डिटेक्टिव शंक को क्रिस्टा का एक मैसेज भी दिखाया जो कि संडे सुबह 11 बजे भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि वो सेफली पहुंच गए हैं और व्हाइट लेक में परेड देखने जा रहे हैं और मंडे रात या ट्यूसडे सुबह लौटेंगे। चैंडलर को अपनी कहानी पर पूरा यकीन था, लेकिन ये बात भी अजीब थी कि क्रिस्टा ने अपने बड़े बेटे मिशेल को एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। हेल्डरसन एक आम परिवार था और उसकी अचानक गायब होने की खबर ने उनकी कम्युनिटी में सभी को चौंका दिया। बार्ट बीडीओ यूएसए के सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे और क्रिस्टा जिमब्रिक ऑटोमेटिव में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट थी। बार्ट और क्रिस्टा के गायब होने से कुछ महीने पहले उनके दोनों बेटों के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हुए। मिशेल एक रूटीन चेकअप के दौरान टाइप 1 डायबिटीज का पता चल गया और कुछ समय के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। चैंडलर अपने पेरेंट्स के गायब होने से कुछ हफ्ते पहले सीढ़ियों से गिर गया था और उसे सिर के फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों में गहरी चोट आई थी। ही सफर्ड हेमरेज और उसे सिर दर्द, विजन प्रॉब्लम, नर्व डैमेज की भी शिकायत थी, जिससे उसकी पैरों में वीकनेस आई और उसके चलने की क्षमता पर भी असर पड़ा। हेल्डरसन के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन जारी रही, जिसके दौरान मिले सबूत ये इशारा कर रहे थे कि परिवार में कुछ टकरार हो सकती है। ड्यूरिंग इंटरव्यूज चैंडलर के बिहेवियर ने उसके पेरेंट्स के गायब होने में चैंडलर के इन्वॉल्व होने का शक पैदा किया। चैंडलर की गर्लफ्रेंड कैट के अकॉर्डिंग चैंडलर को उसके पेरेंट्स के गायब होने से कुछ दिन पहले घर से बाहर ना जाने की सजा मिली थी और उसके परिवार के डायनेमिक्स में स्ट्रिक्टनेस थी। उनके बेसमेंट से लिए एविडेंस फोटोज में दिखता है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज और लेबल हुआ था, जो चैंडलर के लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से अलग है। चैंडलर के बिहेवियर स्टेटमेंट से लगा कि वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेता था और उन्हें तभी करता था जब उसे कहा जाता था। चैंडलर के स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेटर्स के मन में कुछ सवाल उठाने लगे और इन्वेस्टिगेटर्स ने चैंडलर की कहानी में कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी पाई। चैंडलर ने बताया कि क्रिस्टा ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग चैंडलर, होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। साथ ही उनकी नेबर पैम के नंबर के साथ लिखा था, अगर ज़रूरत पड़े तो।
वहीं पैम ने बताया कि ये बात क्रिस्टा के गायब होने से कुछ दिन पहले की है। किसी काम में व्यस्त होने की वजह से क्रिस्टा ने पैम से चैंडलर का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चला कि चैंडलर का दिखाया गया नोट पुराना था, जिसे वो अभी का बता रहा था। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान चैंडलर के बेहद इमोशनल होने से उसके माँ बाप के गायब होने में उसके इन्वॉल्वमेंट पर और भी सवाल उठने लगे। इंटरव्यू के दौरान चैंडलर ने बताया कि वो कैट की माँ की सहेली क्रिसेंट लेजाई के फार्म पर अकेले गया था, लेकिन कैट की माँ, क्रिसेंट और चैंडलर की स्टेटमेंट्स में डिफरेंस था। चैंडलर ने बाद में ये भी बताया कि वो अपनी इंजरी के बारे में कैट की माँ और क्रिसेंट से बात करने के लिए फार्म पर वापस गया था। उसे लगा कि ये इंजरी परमानेंट हो गई है और उसने ये भी खुलासा किया कि वो स्पेसएक्स में जॉब के लिए फ्लोरिडा नहीं जा सकेगा। क्रिसेंट और कैट की माँ ने दावा किया कि उन्होंने चैंडलर की कार को एक जंगली इलाके में जाते हुए देखा था और कार के पीछे का हैच खुला हुआ था। बाद में चैंडलर ने दावा किया कि वो वॉक पर गया था और वॉक करने से खुजली होने के कारण उसने अपने शरीर को पूल में धो दिया था। चैंडलर की बार बार बदलती कहानियों ने इन्वेस्टिगेटर्स को फार्म की तलाशी लेने के लिए प्रेरित किया। बार्ट और क्रिस्टा हेल्डरसन के गायब होने की जांच अभी जारी थी और नए सबूत जो सामने आए वो इस मामले में उठ रहे सवालों को और भी बढ़ाते गए। बार्ट और क्रिस्टा हेल्डरसन के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे डिटेक्टिव्स को एक फार्म में एक ह्यूमन बॉडी मिली और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चैंडलर हेल्डरसन को उस फार्म के आसपास कई लोगों द्वारा देखा गया था। बॉडी बुरी तरह म्यूटिलेटेड थी, सर, हाथ और पैर काट दिए गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स को बॉडी के पास ग्रे रंग के कार्गो शॉर्ट्स, एक काला बेल्ट और बॉडी की कमर पर बंधी एक रस्सी भी मिली। इन्वेस्टिगेटर्स को एक टारगेट बैग मिला जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। साथ ही बैग पर एक बिल्ली के नाम का लेबल भी था। जिस जगह चैंडलर ने अपनी सुबारू गाड़ी को पार्क किया था उसके पास एक पुराना रस्टी मेटल ड्रम मिला जिसमें छेद हो रखा था और उस ड्रम के अंदर कुछ ब्लेड्स और सीजर्स भी मिले। डिटेक्टिव्स ने हेल्डरसन के घर पर छानबीन की और उन्हें बेसमेंट के फ्लोर पर खून के निशान भी मिले। साथ ही फायरप्लेस के अंदर एक गोली के टुकड़े, खाली शेल केसिंग और कई हड्डी के टुकड़े भी मिले। डिटेक्टिव्स को गैराज के एक शेल्फ के नीचे छुपाकर रखे बार्ट और क्रिस्टा के ड्राइविंग लाइसेंस और टिन की पन्नी में लिपटे मोबाइल फोन्स भी मिले जो एक जूते के अंदर रखे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव शंग ने चैंडलर से उनके माँ बाप के घायल होने के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि क्या घर में उसके पेरेंट्स के खून के धब्बे होने का कोई रीज़न हो सकता है। चैंडलर ने बताया कि उसके फादर ने खुद को इतना खरोंच लिया था कि ज़मीन पर खून के बड़े बड़े निशान लग गए, लेकिन डिटेक्टिव ने नोट किया कि ऐसे खून के निशान होना खुद से स्क्रैच से पॉसिबल नहीं है। चैंडलर ने यह भी बताया कि उसकी माँ को नाक से खून आता था। इन कंक्लूजन, डिटेक्टिव को ऐसे सबूत मिले जो ये इशारा कर रहे थे कि चैंडलर अपने पिता बार्ट हेल्डरसन के कत्ल में शामिल था। फार्म पर मिली बॉडी बार्ट की मानी जा रही थी, लेकिन उसकी पहचान होना अभी बाकी था। हेल्डरसन के गैराज में टिन फॉयल और पेपर टॉवल्स में लिपटे हुए सेल फोन्स, ड्राइविंग लाइसेंस और हड्डियों के टुकड़ों की खोज से डिटेक्टिव को यकीन हो गया कि चैंडलर मर्डर में शामिल था। हेल्डरसन के घर में मिले खून के धब्बों पर चैंडलर की अजीब एक्सप्लेनेशंस ने उसके खिलाफ सबूतों को और मजबूत किया। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और आगे ज़्यादा जानकारी मिलने की संभावना थी। अब डिटेक्टिव्स को ये पता लगाने की ज़रूरत थी कि चैंडलर की माँ क्रिस्टा के साथ क्या हुआ। ये उम्मीद थी कि वो अभी भी जिंदा हो सकती है। चैंडलर का अपने पेरेंट्स के गायब होने में क्या रोल रहा, उसकी कहानी में कितनी सच्चाई थी, चैंडलर की माँ क्रिस्टा हेल्डरसन का क्या हुआ, वो जिंदा थी या नहीं और फार्म पे मिली बॉडी किसकी थी, ये सब हम जानेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड कीप स्प्रेडिंग लव।